Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year PSC nursing student. So आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये पार्ट 8 वीडियो है। इससे पहले काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। ऑटोमोबाइल जो होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा हजार्डस कौन सा पॉल्यूटेंट होता है, उस कौन सा होता है जो मतलब ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है, तो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है टिन एंड ऑप्शन डी है कॉपर। तो सबसे ज्यादा हजार्डस मोस्ट हजार्डस पॉल्यूटेंट जो होता है वो लेड होता है। ठीक है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए यहाँ पे परचेज कर सकते हैं FLTS। ये FLTS क्या है? फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज की खास बात ये है कि ये एक तो पूरे सिलेबस को कवर करती है, दूसरी चीज़ ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात कि ये सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी सस्ती कोई भी टेस्ट सीरीज। और ये लॉन्च करी है फ्लोरेंस एकेडमी, शिवम उपाध्याय जो शिवम भैया है उन्होंने, और उनको काफी एक्सपीरियंस पहले से ही है, तो आप लोग बिना मतलब सोचे इस वाले टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। और मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक तो सबसे कम प्राइस में आपके पास अवेलेबल है, ऊपर से दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें, आप चाहते हैं कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करना, तो आप ये वाली डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। तो खरीदना कैसे है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगी, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। और इसमें अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं, कुछ दिनों में टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो और टेस्ट की जो टाइमिंग रहती है ना, तो वो आपके एग्जाम टाइमिंग ही रहती है, तो आपको एक अच्छे से मतलब आइडिया लग जाएगा और आदत हो जाएगी, तो आप जल्दी से उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि कैसे इसको परचेज करना है, सो आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वहां पे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन इज अ बेंजीन जो है वो कैसा पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन ए है गैसियस पॉल्यूटेंट, ऑप्शन बी है लिक्विड पॉल्यूटेंट, ऑप्शन सी है सॉलिड पॉल्यूटेंट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो बेंजीन किस टाइप का पॉल्यूटेंट है, तो ये एक लिक्विड पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो कौन सा एसिड यूज होता है गोल्ड के जो मतलब ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है बोरिक एसिड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा ऑर्नामेंट क्लीनिंग के लिए यूज होता है एसिड, तो ये होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं जब गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो सोने के आभूषण होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है which of the following groups of organic compounds are least likely to be used in making perfumes। तो यहाँ पे जितने सारे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं उनमें से सबसे कम किस कंपाउंड का यूज होता है कार्बो सॉरी परफ्यूम बनाने में। ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी है ईस्टर एंड ऑप्शन डी है एल्डिहाइड। सबसे कम किसका यूज होता है परफ्यूम बनाने में, तो सबसे कम यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि ये जो है वो स्किन में इचिंग और इरिटेशन कॉज करता है, तो इसका लीस्ट यूज होता है बट कम यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर मेन कंट्रीब्यूटर्स टू एसिड रेन। तो इनमें से कौन सी गैसेस हैं जो मेन कंट्रीब्यूटर है एसिड रेन के लिए। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा, ये होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा एसिड रेन में आप मतलब होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर ये बाद में मतलब रिएक्शन करके अलग कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द
फॉर अल्कलाई मेटल्स गिव हाइड्रेटेड साल्ट्स। सो इनमें से कौन सा अल्कलाई मेटल जो होता है वो हाइड्रेटेड साल्ट देता है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, एंड ऑप्शन सी है पोटेशियम, एंड ऑप्शन डी है सीजियम। कट गया है ये सी एस, ऑप्शन डी होगा सीजियम। ठीक है, सो इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड साल्ट देता है? तो यहाँ पे जो लिथियम होता है उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होती है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड साल्ट बनाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज इन डाइबोरॉन इज। तो डाइबोरोन में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? ऑप्शन ए है sp, ऑप्शन बी है sp2, ऑप्शन सी है sp3, एंड ऑप्शन डी है dsp2। सो जो बोरोन है डाइबोरोन, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? B2H6। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब ये क्या स्ट्रक्चर बनाता है एक बार हम देख लेते हैं। सो B2H6, यहाँ पे एक H आएगा, फिर एक H यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एक एच, और एक एच यहाँ पे, फिर एक एच यहाँ पे, एंड ये जो एच यहाँ पे एक और अटैच होगा। ठीक है, हो गया ना पूरा आपका, यहाँ पे भी डैश वाला होगा। ठीक है, तो ये आपके 6 जो है हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका डाइबोरोन का। यहाँ पे वैसे जो बोरोन है उसकी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कौन सा बनाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन? sp2। पर ये एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये 3 बॉन्ड है इसके, उसके बाद सॉरी ये 3 है, उसके बाद यहाँ पे ये जो डैश डैश डॉट डॉट करके ये दूसरा डैश वाला बॉन्ड बनाया है, तो इस वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है? sp3। ठीक है, इसका वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इसको sp2 बनाना चाहिए, पर ये बनाता कौन सा है? sp3 बोरोन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। ये आपको हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है एंड इसमें पूछा गया है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। सो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं काउंट करके। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि कितना होगा यहाँ पे। सो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, फिर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड, और ये 3 H ऐसे ऐसे जुड़े होंगे, तो यहाँ पे कितना टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड होंगे और एक यहाँ पे, यानी कि टोटल 3 पाई बॉन्ड। 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में दिया है 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, ऑप्शन बी में है 3 सिग्मा बॉन्ड और 10 पाई बॉन्ड, ऑप्शन सी है आपका 3 पाई बॉन्ड 10 सिग्मा बॉन्ड, फिर ऑप्शन डी है आपका 10 पाई बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। सो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड है कहीं पे तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके आइसोलेशन प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए? ऑप्शन ए है क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी है डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है सब्लिमेशन, एंड ऑप्शन डी है क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्निक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोलेट प्योरीफाई और सेपरेट करने की जो है वो है क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पाइलोसल्फेट
सल्फ्यूरस। तो पाइलोसल्फ्यूरस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? किसकी पूछी गई है यहाँ पे? पाइलोसल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड। तो पाइलोसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाइलोसल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरिस नहीं होगा, यहाँ पे कट गया है, पाइलोसल्फ्यूरिक है। ठीक है, पाइलोसल्फ्यूरिक, RIC। ठीक है, ये पाइलोसल्फ्यूरिक है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो पाइलोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालनी है किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है S2 की हमें। सो हम इसको पहले इतने फॉर्मूला पहले एक साइड लिख लेते हैं, H2S2 और O7। अब हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? ऑक्सीडेशन निकालना है S2 का। तो H2 का कितना होगा? +2। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हमें पता नहीं है इसका, तो हम मान लेते हैं 2x। 2x क्यों है? क्योंकि ये S2 है। ठीक है, इसलिए 2x + 7, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और 7 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -14। ठीक है, इसको हमने 2x माना है इक्वल टू 0। तो 2, अब ये 14 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा -12 + 2x इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 2x बचेगा यहाँ पे, ये जाएगा 14 उस साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर x इक्वल टू +6 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है +5, ऑप्शन बी है +6, ऑप्शन सी है +4 एंड ऑप्शन डी है +3। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेनिक एसिड इज। तो फॉस्फेनिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन ए है H4P2O5, ऑप्शन बी है H3PO3, ऑप्शन सी है H3PO2 एंड ऑप्शन डी है HPO3 का होल एन। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा H3PO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉपर मेट कंटेंट्स। तो कॉपर मेट किसका बना होता है? ऑप्शन ए है Cu2S एंड CuO कॉपर। नेक्स्ट है Cu एंड Cu2O, ऑप्शन सी है Cu2S एंड FeS एंड ऑप्शन डी है FeS एंड FeO। सो जो कॉपर मेट होता है वो कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट से मिलके बना होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो इन सब में से ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन ए है GeGe, ऑप्शन बी है SnSn एंड ऑप्शन सी है SiSi एंड ऑप्शन डी है Cc। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो बॉन्ड एनर्जी की अपोजिट होती है। ठीक है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसकी एंथैल्पी कम होगी, और जिसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो सब में से बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी? अगर हम उसकी ग्रुप वाइज देखें तो इसमें सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होती है Sn की। इसकी एंथैल्पी जो होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।